आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम। उन कॉमन और आईयूपीएसी नेम में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो घरगुती नाम है, कॉमन नाम है, वो डिपेंड करता है उसकी ओरिजिन के ऊपर। क्या के ऊपर डिपेंड करता है? ओरिजिन के ऊपर। अब ओरिजिन के ऊपर मतलब क्या? जैसे आपने कभी मूंगी को काटा है क्या? सॉरी, आपको कभी काटा है क्या चींटी ने? कि आपने उसको काटा, चींटी ने काटा है ना? कितने लोगों को काटा है? सबको काटा। क्या उसको काटा रहता है क्या? फिर कैसा काटा? मुंह से काटा। वो काटती नहीं है, ठीक है? दांत होते उसको। फिर कैसे काटा आपको? वो काटती नहीं है। वो क्या सिक्रेट करती है? एसिड। कौन? चींटी। क्या सिक्रेट करती है? एसिड। और वो जो एसिड सिक्रेट करती है, उस एसिड में कितना कार्बन रहता है? एक। कितना कार्बन रहता है? एक, ठीक है? और ये जो ग्रुप है, दैट ग्रुप इज अ COOH, ठीक है? कौन सा ग्रुप है बच्चों? COOH, C डबल बॉन्ड OH। और हम इसको कभी शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं COOH, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिल ग्रुप। और कल जो हमने अल्किल पढ़े, अल्किल में हमने अल्किल पढ़ा CH3, उसके बाद एक अल्किल पढ़ा CH3 CH2। CH3 का नाम होता है मिथिल और CH3 CH2 का नाम होता है इथिल। और इनको कंबाइनली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? R। और इनकी फैमिली का नाम होता है अल्किल। क्या नाम होता है फैमिली का? अल्किल। R stands for अल्किल ग्रुप। R stands for अल्किल ग्रुप। क्लियर? तो इनकी फैमिली का नाम होता है अल्किल। और एक कार्बन वाले का नाम मिथिल, दो कार्बन वाले का नाम इथिल। एंड दिस ग्रुप इज अ व्हिच ग्रुप? कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिल ग्रुप। क्लियर? तो दिस ग्रुप इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप। काही जणांना खूप आनंद होत असेल, ते जुने दिवस आठवत असेल, किती छान, एवढंच होतं फक्त कार्बोक्सिल, ठीक है? सो डोंट वरी। सो दैट इज व्हिच ग्रुप? कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप जब किसको लगता है? अल्किल ग्रुप को लगता है। किसको लगता है? अल्किल ग्रुप को लगता है। तो अल्किल ग्रुप को ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगने के बाद जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं हम इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान में रखेंगे, दिस एसिड इज अ व्हिच एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। और R stands for अल्किल ग्रुप। हमारे पास अलग अलग अल्किल ग्रुप है, जैसे मिथिल है, इथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, ऐसे अलग अलग अल्किल ग्रुप हमारे पास है। तो अल्किल मतलब ये कार्बन को लगा होना चाहिए, तो इट इज व्हिच एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? R C डबल बॉन्ड O OH। तो इट इज व्हिच एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड अभी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन, अब एक तीर में हम सब लिख डालेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूं N। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन, कि उस कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन हैं। अगर उस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कितने कार्बन वाला? एक कार्बन अगर है, तो एक कार्बन वाला जो होता है उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, मतलब RCOOH। COOH मतलब ही क्या होता है? C डबल बॉन्ड OOH। तो एक कार्बन वाला क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है? अब ये जो है, ये कहां से मिलता है? अभी अभी मैंने आपको बताया कहां से मिलता है? एंट। लेकिन ये एंट हमारा इंग्रजी का शब्द है, ठीक है? तो भारत में हम उसको मूंगी बोलते हैं, लेकिन इसको ना भारत वाले ने ढूंढ के निकाला, ना इंग्रजी वालों ने, ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है? इसको किसने ढूंढ के निकाला? ग्रीक। तो ग्रीक में उसका नाम है फॉर्मिका, ठीक है? क्या नाम है? फॉर्मिका। समझ गए? तो इसीलिए उसने अपने गांव में जो ढूंढा, तो घर का नाम दे दिया क्या? फॉर्मिका। और इसीलिए फॉर्मिका से मिलने वाला ये क्या है? एसिड। और इसीलिए इसका नाम रखा फॉर्मिक एसिड।
क्या नाम रखा? फॉर्मिक एसिड। व्हाई इट्स नेम इज फॉर्मिक एसिड? डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि हमें ये कहां से मिल रहा है? फॉर्मिक का से मिल रहा है। फॉर्मिक का से मिलने वाला एसिड, इसीलिए नाम रखा फॉर्मिक एसिड। अब इसमें कितने कार्बन है? एक। तो इसका जो IUPAC, दिस इज कॉल्ड इट्स व्हिच नेम? कॉमन नेम। ये उसका कौन सा नाम हो गया? कॉमन नेम। अब हम उसका कौन सा नाम लिखेंगे? IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखते समय अभी सादे सादे लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उसके अंदर कितने कार्बन है, इसके बेसिस पे सबसे पहले उसका किसका नाम लिखना है? अल्केन। किसका नाम लिखना? अल्केन। ठीक है, एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला अल्केन। मीथेन, दो है तो इथेन, तीन है तो प्रोपेन। तो जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला क्या लिखेंगे? अल्केन। फिर अल्केन में का हम निकालेंगे ई, और इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का इंपॉर्टेंट वर्ड मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, वो है OIC एसिड। क्या है रे बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड? OIC एसिड। कल हमने अल्कोहल लिया था, आपने लिया था ना? ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? OL। क्या था? OL। अब कार्बोक्सिलिक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको कौन से वर्ड कहते हैं? इंपॉर्टेंट वर्ड। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अल्केन, एन, अल्कीन, इन, अल्काइन, YNE। ठीक है, अल्कोहल, OL, और कार्बोक्सिलिक एसिड, OIC एसिड। और हमें क्या करना होता है? ये जो अल्केन होता है, अल्केन में का क्या निकालना होता है? E, और उसकी जगह क्या लगाना है? OIC एसिड। और इसीलिए इसका नाम जब बनता है तो हाउ टू राइट इट्स नेम? फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ अल्केन। अल्केन में का निकालेंगे E, और लगाएंगे OIC एसिड, तो पूरा नाम हो गया अल्केनोइक एसिड। कौन सा एसिड? अल्केनोइक एसिड। What is this alkanoic acid? Do you understand? अल्केन में का E निकाल के अगर OIC एसिड लगाएंगे तो उसका नाम होगा अल्केनोइक एसिड। अब एक कार्बन है, एक कार्बन वाला अल्केन कौन है? मीथेन। मीथेन में का क्या निकालेंगे? E। ये बीच का ये मत निकालना, एंड वाला निकालना। और वहां पे क्या लगाएंगे? OIC एसिड। तो पूरा नाम क्या रखेंगे? मिथेनोइक एसिड। का नाम? मिथेनोइक एसिड। Why its name is methanoic acid? Do you understand? तो keep in your mind, क्या नाम है इसका? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अगर उसमें कार्बन कितने रहे? दो, तो फॉर्मूला क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। बताओ कार्बन कितने हैं? दो। ठीक है, आपने कभी पिकल खाया है क्या? उसको ज्यादा दिन तक रखने के लिए उसमें क्या डालते हैं? सॉल्ट डालते हैं। और क्या डालते हैं? विनेगर। क्या डालते हैं? विनेगर। तो ये जो विनेगर है, विनेगर को दूसरा नाम है एसीटम। क्या है? एसीटम। और उससे जो सिक्रीट होने वाला एसिड है, उसमें कितने कार्बन है? दो। तो दो कार्बन वाला एसिड कैसे सिक्रीट हुआ? एसीटम से सिक्रीट हुआ। और एसीटम से सिक्रीट होने वाला एसिड, और इसीलिए उसका नाम रखा एसिटिक एसिड। क्या नाम रखा? कॉमन नेम एसिटिक एसिड। क्योंकि वो कहां से सिक्रीट हुआ? एसीटम से सिक्रीट हुआ, इसीलिए क्या नाम रखा? एसिटिक एसिड। और चेन में कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन वाले अल्केन का नाम बताओ। इथेन। इथेन में क्या निकला? ई, और लगाया OIC एसिड, तो पूरा नाम रखा इथेनोइक एसिड। क्या नाम रखा? इथेनोइक एसिड। अब कितने कार्बन है? तीन। ठीक है, तीन कार्बन। हमें पता है हम हमारे बॉडी में क्या होते हैं? फैट्स। डू यू नो फैट्स? फैट हम बोलते बहुत फैट हो गया मतलब उसके बॉडी के अंदर क्या बढ़ गए? फैट्स। बट व्हाट इज दिस फैट्स?
फैट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे ऐसी। फैट्स मतलब एक कंपाउंड होते हैं जिसमें इस तरह का अल्कोहल होता है, ठीक है। यहाँ पे OH है, OH है, OH, फिर ये H निकाल के इसके जगह क्या लगाया जाता है, C डबल बॉन्ड OR, मतलब एसिड डाला जाता है इसमें। अब जो सबसे छोटा फैट है, मतलब इसमें तो कभी कभी 17 कार्बन रहते हैं, लेकिन जो सबसे, और ये जो कंपाउंड बना इसको क्या बोलते हैं, फैट, मतलब इधर भी ऐसे रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, फैट कहते हैं। और इस फैट्स में ये नेचुरली अकरिंग है, क्या है, नेचुरली अकरिंग। अगर मैं इसमें पानी डाल दूं फैट्स में तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा OH, और सॉरी ये O तो था, क्या लगा इसको H, और इसको लगा OH, यू गेट द व्हिच एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फैट से हमें क्या मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जो सबसे छोटा फैट है उसमें कितने कार्बन है, 3। कितने कार्बन वाला एसिड मिलता है उससे, 3, और उसका नाम है प्रोपिऑन। उस फैट का नाम क्या है, प्रोपिऑन। और उसमें अगर हम क्या डालेंगे, पानी, तो हमें कौन सा एसिड मिलेगा, 3 कार्बन वाला एसिड। और 3 कार्बन वाला एसिड है, कहां से मिला 3 कार्बन वाला एसिड, प्रोपिऑन नामक फैट से। प्रोपिऑन कौन है, ये प्रोपिऑन फैट। इस फैट से आपको कितने कार्बन वाला एसिड मिला, 3 कार्बन वाला, और इसीलिए इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। ध्यान में रखना बच्चों, इसके नाम में अक्सर ज्यादातर लोग क्या कर देते, गड़बड़ी कर देते। इस बेचारे का कॉमन नेम है प्रोपी। क्या है कॉमन नेम, प्रोपी। और IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम है प्रोपेन, और प्रोपेन का निकालेंगे E और लगाएंगे OIC एसिड, तो फिर इसका IUPAC नेम रहेगा प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन प्रोपी, IUPAC प्रोपे, प्रोपा कप न प्रोपी कप, अच्छे से ध्यान में रखना। कॉमन आया तो प्रोपी, वंस मोर कॉमन आया तो प्रोपी, और IUPAC आया तो प्रोपे। डू यू अंडरस्टैंड, तो ध्यान रखेंगे ये। अब देखेंगे जिसमें कितना कार्बन होता है, 4 कार्बन वाला, ये CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे लगा देते हैं COH। कितने कार्बन हो गए, 4। आपको पता है बटर, डू यू नो बटर। अब बटर को उनकी भाषा में कहते हैं ब्यूटी रम। कौन सी रम, ब्यूटी रम, ठीक है। तो ये ब्यूटी रम से मिला, कैसे मिला रे, ब्यूटी रम से मिला, इसीलिए इसका नाम रखा ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। कैसे मिला ये, ब्यूटी रम से मिला, इसीलिए नाम रखा ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। और कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है, ब्यूटेन। में का निकाला E, लगाया OIC एसिड, नाम रखा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अगर उसमें कितने कार्बन है, 5, ठीक है। 5 कार्बन वाला अल्केन, कितना कार्बन है, 5। इसको शॉर्ट में लिखता हूं मैं, इधर COOH, एक और एक 2, तो इधर कितने लिखने पड़ेंगे, 3। तो बताओ 3 कार्बन वाला एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम है, कौन से प्लांट, वैलेरियन प्लांट। वैलेरियन प्लांट से मिला, इसीलिए इसका नाम है वैलेरिक एसिड। क्या नाम है इसका, वैलेरिक एसिड। और कितने कार्बन है, 5 कार्बन वाला अल्केन, पेंटेन। पेंटेन का निकाला E, लगाया OIC एसिड, पूरा नाम रखा पेंटानोइक एसिड। क्या नाम रखा, पेंटानोइक एसिड। Why its name is a pentanoic acid, do you understand? So its name is a pentanoic acid. ये है फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। इसमें ध्यान रखेंगे कॉमन प्रोपी, IUPAC प्रोपा, कॉमन ब्यूटी, IUPAC ब्यूटेन। समझ गए, इन दोनों में हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन। कॉमन रहा तो क्या बोलेंगे बच्चों, ब्यूटी, और IUPAC ब्यूटेन, इट इज ब्यूटेरिक, दैट इज ब्यूटेनोइक। समझ गए, कौन
कौन सा पूछा तो क्या लिखना, डू यू अंडरस्टैंड। अब लास्ट वाला हम यहाँ पे ले रहे हैं जिसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो ये CH3, बीच में CH2 कितने लगाने पड़ेंगे, 4, और ये हो गया COOH। और आपको पता है 6 कार्बन, 4 और 2 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन वाला आपको पता है कैपर, कैपर पता है आपको। कैपर मतलब क्या होता है, गोट नहीं, यस गोटी होता है। कैपर मतलब क्या होता है, गोट। गोट से मिलने वाला ये क्या है, एसिड। तो गोटी एसिड मत बोलो उसको, कौन सा एसिड हो गया, कैप्रोइक एसिड। कैपर से मिलने वाला एसिड कैप्रोइक एसिड। क्या नाम है इसका, कैप्रोइक एसिड। Why this acid is called caproic acid, do you understand? Because we are getting it from कैपर। कैपर से मिलने वाला एसिड, इसीलिए नाम रखा कैप्रोइक एसिड। और कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन वाला अल्केन हेक्सेन। 6 कार्बन वाला अल्केन हेक्सेन। हेक्सेन का निकाला, ई लगाया, OIC एसिड, पूरा नाम रखा हेक्सेनोइक एसिड। क्या नाम रखा, हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर। So this is about the what common name and IUPAC name of which acid, carboxylic acid। चलो बताओ, सब बोलेंगे once more। 1 फॉर्मिक एसिड, 2 एसिडिक एसिड, 3 प्रोपियोनिक एसिड, 4 ब्यूटेरिक एसिड, 5 वैलेरिक एसिड। समझ गए। 6 कैटोइक एसिड। कर लो। अल्केन से कैसे नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, एक तो मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब इनसे ही अल्डिहाइड के नाम बनते हैं, इनसे ही। देखो अल्डिहाइड और ये पहले हम ऐसे जनरल में देख लेते हैं, फिर डिटेल वाले पढ़ेंगे, बड़े वाले पढ़ेंगे। इनसे ही अल्डिहाइड बनता है। सबसे पहले तो व्हाट इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड मतलब क्या है, ध्यान रखो। अभी अभी हमने जो फंक्शनल ग्रुप देखा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखा है, C डबल बॉन्ड OOH। कौन सा एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें का अगर मैंने O निकाल दिया और बीच में क्या रखा, सिर्फ H, ऐसा था ना ये, अरे था ना। अब इसका क्या गायब कर दिया, O, और क्या रखा यहाँ पे, H। तो जो बना उसका नाम अल्डिहाइड। क्या नाम, अल्डिहाइड। और ये जो फंक्शनल ग्रुप बना, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है फॉर्मिल। क्या नाम है फंक्शनल ग्रुप का, फॉर्मिल। आर यू अंडरस्टैंडिंग। वंस मोर, नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप इज फॉर्मिल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, फॉर्मिल। कीप इन योर माइंड, दिस फंक्शनल ग्रुप इज विच ग्रुप, फॉर्मिल ग्रुप। And as this group is a formyl group, as this group is a formyl group, ठीक है, फॉर्मिल ग्रुप है। और इस फॉर्मिल ग्रुप को जब हम क्या लगाएंगे, R, क्या लगाएंगे, R लगाएंगे। सबसे पहले तो अभी ध्यान रखेंगे वंस मोर, C डबल बॉन्ड OH और इट इज आल्सो कॉल्ड CHO। ध्यान रखेंगे, एक एक ग्रुप को अच्छे से पहचानना है। पहला C डबल बॉन्ड OH और इसी को हम क्या कहेंगे, CHO। ऐसा दिखा तो क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड। और इट इज आल्सो कॉल्ड व्हिच ग्रुप, फॉर्मिल ग्रुप। अल्डिहाइडिक ग्रुप और फॉर्मिल ग्रुप। और जब इस C डबल बॉन्ड O को क्या लगता है, R, तो कंपाउंड को कहते हैं अल्डिहाइड। कंपाउंड को क्या कहते हैं, अल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है। और हम इसको कहेंगे कौन सा ग्रुप है, फॉर्मिल ग्रुप। CHO और C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द फॉर्मिल ग्रुप। और जब इसको क्या लगेगा, R, तो हम उसको क्या कहेंगे, अल्डिहाइड। क्या कहेंगे उसको, अल्डिहाइड। कब कहेंगे अल्डिहाइड, डू यू अंडरस्टैंड, जब यहाँ पे क्या लगेगा, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर। अब क्या फर्क है, सिर्फ ऑक्सीजन का, है ना। यहाँ का जो OH था, जो ऑक्सीजन था, सिर्फ ये क्या गायब हो गया, ऑक्सीजन। बराबर। मतलब इसको भी हमने इसी से डिराइव किया है और इसीलिए इसके नाम इसी के जैसे रखे। अभी वो एसिड रहा क्या, अरे एसिड रहा क्या,
नहीं, एसिड नहीं रहा तो नाम में एसिड रहेंगे क्या? नहीं, तो इसके नाम से हम क्या निकालेंगे? आईसी एसिड। क्या बन गया? अल्डिहाइड। क्या बन गया? अल्डिहाइड। और इसीलिए इसके नाम से, जैसे एक कार्बन वाले का नाम था कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, तो इसके नाम से क्या निकाल लेंगे? आईसी एसिड। और क्या लगाएंगे? अल्डिहाइड। तो पूरा नाम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होगा? फॉर्मल्डिहाइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी आप ही बताओ मुझे, दो कार्बन वाले एसिड का नाम क्या था? करा प्रोपियोनिक, करा खिचड़ी आता चाहता। ठीक है, दो कार्बन वाले एसिड का नाम क्या था? एसिडिक एसिड। क्या निकालेंगे उसमें से? एंटी एसिड। क्या लगाएंगे? अल्डिहाइड। क्या नाम होगा? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होगा? एसिटल्डिहाइड। तो तीन वाले का नाम क्या था? प्रोपियोनिक एसिड। अब उसमें का भी क्या निकालेंगे? एसिड एसिड। क्या लगाएंगे? अल्डिहाइड। तो क्या नाम होगा? प्रोपियोनल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड? प्रोपियोनल्डिहाइड। तो अभी हम सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, उसके बाद कंपाउंड जो अल्डिहाइड है उनके स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्डिहाइड को? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्या हो गई है? अल्डिहाइड। उसके बाद उनके कॉमन नेम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? उनके कॉमन नेम। और उसके बाद उनके कुछ नेम IUPAC। इनके भी पप्पा कौन? सबका पप्पा कौन? अल्केन। ध्यान में रखना, सब कंपाउंड के पप्पा कौन? अल्केन। तो इनके भी पप्पा का नाम अल्केन। अल्केन। कौन से कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं हम? अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कौन है? अल। क्या? अल। ठीक है, अल्डिहाइड का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अल। ध्यान में रखना है, इसका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अल। हल नहीं, अल। ठीक है, क्या? अल। अल। अल्केन में का निकाला? ई। लगाया अल। नाम रखा अल्केन। क्या नाम रखा? आवडलो? वंस मोर, क्या नाम रखा? अल्केनल। तो दिस इज अल्केनल। व्हाट इज दिस? अल्डिहाइड। कॉमन नेम इसका कैसे लिखेंगे? जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके नाम का हम क्या निकालेंगे? एसिड एसिड। और क्या लगा देंगे? अल्डिहाइड। नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलाल्डिहाइड। क्या नाम होगा? कार्बोक्सिलाल्डिहाइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो अभी एक एक कार्बन से शुरुआत करते हैं और जल्दी जल्दी नामकरण के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कितने कार्बन है इसमें? एक है ना? सॉरी, अल्डिहाइड। क्लियर? बताओ, एक कार्बन वाले का नाम कौन सा एसिड था? फॉर्मिक एसिड। क्या निकालना? आईसी एसिड। क्या लगाना? अल्डिहाइड। नाम रखा फॉर्मल्डिहाइड। चलो इसको ले लेते जल्दी जल्दी फास्ट। CH3 C डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन? दो कार्बन। दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का तुला कळतं ना बेटा? आता कळता का? पक्का लिहायचं त्याच्यात छान। ठीक आहे, किती कार्बन आहे? दोन। दोन कार्बन वाला ऍसिड आत्ताच झाला ताजा ताजा, ऍसिडिक ऍसिड। कोणता ऍसिड? ऍसिडिक ऍसिड। ऍसिडिक ऍसिड मधला काढला आयसी ऍसिड, लावला अल्डिहाइड, पूर्ण नाव ठेवलं ऍसिटल्डिहाइड। आता किती कार्बन? तीन कार्बन। तीन कार्बन वाल्या कार्बोक्सिलिक काय? तीन कार्बन। किती कार्बन? तीन। तीन कार्बन वाल्या कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं नाव आत्ताच शिकलो, प्रोपिओनिक ऍसिड। प्रोपिओनिक ऍसिड। काय काढायचं? आयसी ऍसिड। काय लावायचं? अल्डिहाइड। पूर्ण नाव ठेवलं प्रोपिओनल्डिहाइड। क्या नाम रखा? प्रोपिओनल्डिहाइड। कितने कार्बन? चार कार्बन। चार कार्बन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH।
बाय 2 टू 2 4। ठीक है, बोलो क्या नाम? ब्यूटेरिक एसिड। कौन सा एसिड? ब्यूटेरिक एसिड। मतलब काय काढायचा? ऑक्सी एसिड। काय लावायचा? अल्डिहाइड। पूर्ण नाव ब्यूटिरल्डिहाइड। क्या नाम? ब्यूटिरल्डिहाइड। कितने कार्बन? 5 कार्बन। ये CH3, CH2 बाय 3, C डबल बॉन्ड OH, 3 आणि 2 5। किती? कौन सा? व्हॅलेरिक ऍसिड। मधला काढला आयसी ऍसिड, लावला अल्डिहाइड, नाव ठेवलं व्हॅलेरल्डिहाइड। क्या नाम हो गया? व्हॅलेरल्डिहाइड। ठीक है, कितने कार्बन? समझ रहा? किसको नहीं समझ रहा? मेजर है, समझ रहा है सबको? चलो आगे, आज है। हाँ, तो ये है CH3। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया CH2 बाय 4, C डबल बॉन्ड OH। बताओ कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन। अरे बराबर। क्या? कैपर, कैप्रोइक एसिड। क्या निकाला? आईसी एसिड। इसका OIC एसिड निकाला और इसको भी लगाया अल्डिहाइड। पूरा नाम रखा कैप्रोल्डिहाइड। क्या नाम रखा? कैप्रोल्डिहाइड। क्लियर? अब हम लिखेंगे इसका कौन सा नेम? IUPAC नेम। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन। अल्केन लिखना, अल्केन में का क्या निकालना? E, और क्या लगाना? अल, AL, अल। क्या लगाएंगे? अल। तो नाम बताओ। एक कार्बन वाले का नाम 5, मिथेनॉल। 2 कार्बन वाले का नाम इथेनॉल। 3 कार्बन वाले का नाम प्रोपेनॉल। 4 कार्बन वाले का नाम ब्यूटेनॉल। 5 कार्बन वाले का नाम पेंटेनॉल। देखो पेंटेन लिखा, पेंटेन का निकाला ई, लगाया अल। 6 कार्बन वाले का नाम हेक्सेन, हेक्सेन का निकाला ई, लगाया अल, नाम हुआ हेक्सानॉल। आवडलं? सो दीज आर द व्हिच नेम ऑफ अल्डिहाइड। 3, 4। आता खिचडी करायची ना, कॉमन असेल तर प्रोपिओनल्डिहाइड आणि IUPAC असेल तर प्रोपॅनॉल। आपण इथेच चुकी करतो, कॉन्सेप्टच लक्षात ठेवत नाही। कॉमनचा कॉन्सेप्ट काय? कार्बोक्सिलाल्डिहाइड। कॉमन में आता अल्डिहाइड, IUPAC में क्या आता? अल। काही काही तर खूपच महान असते, ते त्याला बनवून टाकते प्रोपॅनॉल्डिहाइड। काय बनवून टाकते? प्रोपॅनॉल्डिहाइड। म्हणजे घ्या, कोणीच नाराज होऊ नका, प्रोपॅनॉल घ्या आणि अल्डिहाइड घ्या, घ्या, खुश राहा। 50-50 बनवून टाकते त्याला, अर्धा IUPAC, अर्धा कॉमन। बिचारा तिसरंच काहीतरी तयार होते, कॉमन IUPAC नेम लिहून टाकते एकाच ह्याच्यात। कळलं? म्हणून असे महान पराक्रम करायचे नाही। कळलं? जे विचारलं तेच सांगायचं। कॉमन विचारलं अल्डिहाइड लावायचा, IUPAC विचारलं अल लावायचा। कॉमन IUPAC कोणीच विचारत नाही, आणि विचारलं तरी अलग वेगळं वेगळं लिहायचं, एकाच ह्याच्यात दोन्ही छान नसत। डू यू अंडरस्टँड? कळलं का? चालायचं समोर? समजलं? आता याचे आपण थोडेसे हायर लेवल बघू। कळलं? आता पहिले सुरुवात करू दोघांचे नाव। दोनों का एक ही है कहना। ठीक है, मैं बताता हूं। ठीक है, दिस इज द व्हिच एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। कल हमने पढ़ा जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट, जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट। थोड़ा लवकर नको। हाँ, जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट। बताओ सब्स्टिट्यूएंट है क्या? लेकिन फंक्शनल ग्रुप है क्या? हाँ, कौन है फंक्शनल ग्रुप? C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, कौन है फंक्शनल ग्रुप? C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, कौन है फंक्शनल ग्रुप? C डबल बॉन्ड OH। ये है, आई डोंट नो,
कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है एल्डिहाइड। ठीक है, वंस मोर, ये है एल्डिहाइड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर। इसका इंपॉर्टेंट वर्ड ओ आई सी एसिड। ठीक है, क्या है इसका इंपॉर्टेंट वर्ड? ओ आई सी एसिड। और इसका इंपॉर्टेंट वर्ड अल, क्या? अल। वंस मोर, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट वर्ड? अल। और इसका ओ आई सी एसिड, ध्यान में रखेंगे। वंस मोर, क्या है इसका इंपॉर्टेंट वर्ड? ओ आई सी एसिड, और इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है अल। समझ गए? अब हम इसका पहले क्या करेंगे? रूल, हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नेम। फर्स्ट, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमने सिलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा, नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द। हा, तो दिमाग आपण लावायचा, जेव्हा कोण नाही, फंक्शनल ग्रुप नाही, तेव्हाच सबस्टिट्यूएंटला मिनिमम नंबर द्यायचा, आणि जर फंक्शनल ग्रुप असेल तर सबस्टिट्यूएंटचं काही करायचं नाही. कोणाला मिनिमम नंबर आला पाहिजे? फंक्शनल ग्रुप. कळलं का? कोणाला मिनिमम नंबर आला पाहिजे? फंक्शनल ग्रुप. ठीक आहे, नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन है? COH. इधर कौन है? C डबल बॉन्ड OH. अभी इनके लिए, दोनों के लिए स्पेशल रूल है. ये बोलते हैं ऑलवेज, ये बोलते हैं जहां मैं खड़ा रहूं वहीं से लाइन शुरू होनी चाहिए, मतलब नंबरिंग शुरू होनी चाहिए. अमिताभ बच्चन का छोटे भाई है. ठीक है, वो अमिताभ बच्चन ने एक पिक्चर में डायलॉग कही थी. क्या कही थी? मैं आई डोंट नो, शोले नहीं था रे. ठीक है, ठीक है, वो डायलॉग कही थी. क्या डायलॉग कही थी? कि जहां पे मैं खड़ा रहूंगा वहां से लाइन शुरू होंगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह ये भी उनके ही डायलॉग मानते हैं. ये बोलते हैं जहां पे हम खड़े रहेंगे वहीं से नंबरिंग शुरू होंगी. मतलब हमेशा इनका नंबर कितना है? 1. और इसीलिए फिर इनको नंबर ही लिखने की जरूरत नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये रूल आप इन दोनों के नॉमेनक्लेचर के लिए ध्यान में रखेंगे. ऑलवेज स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम C डबल बॉन्ड OH या C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, दोनों के लिए एक ही रूल है. ऑलवेज स्टार्ट्स नंबरिंग फ्रॉम C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH. हमेशा आपको नंबरिंग इसी से शुरू करनी है. ऑलवेज स्टार्ट्स द नंबरिंग फ्रॉम C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH. इसी से नंबरिंग शुरू करनी है. मतलब हमेशा इसका नंबर कितना रहेगा? 1. इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है. तो 1 2 3 4 5. तो सबसे पहले जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट. कौन है सब्स्टिट्यूएंट? CH3. और नंबरिंग क्लिक है, बरोबर है. ठीक है, हाँ नाही ना, तेच की इकडून करू नंबरिंग नाही. ठीक है, तो वन्स मोर, नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव मिनिमम, which gives the first number to the COH. Are you understanding? Then जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट. कौन से नंबर के कार्बन पे लगा है? 4. इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे POS. What is POS? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. उसके बाद लिखेंगे NOS. What is NOS? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. क्लियर है? उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ पैरेंट. नेम ऑफ पैरेंट अल्केनोइक एसिड. अल्केन लिखेंगे, उसमें का ई निकालेंगे और क्या लगाएंगे? अल्केनोइक एसिड. क्लियर? तो हाउ टू राइट इट्स नेम? पहले POS. POS पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. NOS नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. नॉट नेम ऑफ पैरेंट अल्केनोइक एसिड. बताओ, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 4, फिर डैश मारना. नाम क्या है CH3 का? मिथिल. फॉस्फेट और क्या लिखेंगे? एपिड. चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन वाला अल्केन पेंटेन. पेंटेन का निकालेंगे E, लगाएंगे OIC एसिड. पूरा नाम रखा
4 मिथिल पेंटानोइक एसिड, इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका भी ऐसा ही, पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट। नेम ऑफ पेरेंट अल्केन का निकालेंगे, ई लगाएंगे अल, नाम रखा अल्केनल। कौन सा नल? तो बताओ कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट? तो नाम है मिथिल। चेन में कितने कार्बन? 5। 5 कार्बन वाला अल्केन, पेंटेन का निकाला, लगाया, नाम रखा 4 मिथिल पेंटानल। Are you understanding? In this way you have to write its which name? IUPAC name. ठीक है? ले लो और 2-3 एग्जाम्पल। बंद करू? बंद करू का? नाही म्हणजे हे झालं का छापू? हाँ. कौन बताएगा नाम जल्दी? बहुत इजी। हाँ बहुत इजी। नए हाथ चाहिए, जल्दी जल्दी। नए हाथ, एक भी नया हाथ। वेदांती काय नाव? 2 मिथाइल। चेन मध्ये किती कार्बन आहे? 4। 4 कार्बन वाला अल्केन ब्युटेन, ब्युटेनचा निघाला ई, ठेवला OIC ऍसिड, पूर्ण नाव ठेवलं 2 मिथिल ब्युटॅनोइक ऍसिड। काय नाव ठेवलं? 2 मिथिल ब्युटॅनोइक ऍसिड। इसका नाम 1 2 3 4। कौन बताएगा जल्दी फास्ट? हाँ तू सांग रे बेटा। ब्यूटॅनॉल ऍसिड, व्हेरी गुड। ठीक आहे, 3 मिथिल। हाँ पूर्ण बनवून टाक, ब्यूटॅनॉल, ब्यूटॅनॉल डिहाइड, ब्यूटॅनोइक ऍसिड, तुझी जे इच्छा आहे ते बनवून टाक। हाँ हाँ सांग बिंदास, आपलीच ट्युशन आहे, टेन्शन नको घेऊ। मी आहे, भेऊ नको। हाँ अरे बोल, तू बोल, काय टेन्शन नाही। हे कोण आहे बाळा? मग अल्डेहाइडचा इम्पॉर्टंट वर्ड अल, मग फक्त का लावायचा? अल। किती कार्बन आहे चेन मध्ये? 4। 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन, ब्यूटेनचा काढला ई, लावला अल, सॉरी। तो क्या नाम? 3 मिथिल ब्यूटेन। OH असेल तर OIC ऍसिड, C डबल बॉन्ड OH असेल तर अल। कळलं? याचीच प्रॅक्टिस करायची, कळलं का? समजलं? खूप प्रॅक्टिस करायची घरी। C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, इम्पॉर्टंट वर्ड OIC ऍसिड। ठीक है? C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड, इम्पॉर्टंट वर्ड। रिमेनिंग वी डिस्कस। या